वालेकुम, हम और आपके साथ मैं हूँ नादिल और आज हम लोग आए हैं ज्वेरी यूनिवर्सिटी में टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स का थीसिस और जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर किए हुए हैं आज सबको एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि भाई किस बच्चे ने किस कॉन्सेप्ट पर काम किया है और आखिर इस थीसिस की हैक्टिक रूटीन के बाद उनके क्या प्लान्स हैं। तो चले जाते हैं लोगों के पास, बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास और उनकी एस्पिरेशंस को जानते हैं, उनकी इंस्पिरेशंस को जानते हैं और जानते हैं कि भाई आखिर अब राइट नाउ हम लोग तो भाई बिल्कुल क्रिएटिव नहीं थे लेकिन अब के माइंड कितने क्रिएटिव्स हैं। तो आए चलते हैं बच्चों से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? मरियम शहबाज नाम है मेरा। मरियम शहबाज, क्या करती हैं? मैं फैशन डिजाइनर की स्टूडेंट हूँ। 7th सेमेस्टर मेरा एंड हो रहा है, फाइनल्स होने वाले हैं। फाइनल्स होने वाले हैं जी। तो ये जो डिस्प्ले है ये इनमें आप नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरी क्लास फेलोज हैं और मेरे सीनियर्स हैं, मतलब जो टेक्सटाइल के हमारे साथ आए थे उनको। ओके ओके, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि आप किसको देखती हैं? व्हाट हु इज योर इंस्पिरेशन इन फैशन डिजाइनिंग? मैं HSY को देखती हूँ, जिशान को, हम्म। और मुझे ये बहुत परिशे, स्पेशली आई लव परिशे। अच्छा, परिशे अदनान। सही है, मुझे बहुत पसंद है उसकी। अभी जो रिसेंट उसकी आई है ना, जो कलेक्शन, आउट क्लास यार, सही है। कटलाइंस बहुत अच्छी थी उनकी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि परिशे अदनान को मैं भी देखती हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ उनको। तो क्या वाइब है जो आप लाना चाहती है अपने अंदर भी? यार फुलनेस बॉडी सबसे बड़ी बात है, उनकी बॉडी, देन उनकी फुलनेस बहुत लेवल की बनती है। इट्स वेरी, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब स्वीट और बहुत ज्यादा, और मतलब अपने वर्क के साथ ऐसे एंजॉय करके काम करती है, वो लगता नहीं है कि वो काम कर रही हैं। बहुत एंजॉय करके वो काम करती हैं। और अभी रिसेंटली तो मैं उनकी फ्लैट हो गई उनकी, जो बोलती रहो, मैं ना असल में जूस पी रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ कि मैं पी ही लूं। नहीं, उनका वो बहुत अच्छा था यार। आउटलाइंस यार मैं आपका नाम फिर भूल गई हूँ, वेरी बैड। मरियम। अच्छा, आप मरियम है, मैं पिछली को मरियम बोल रही थी। नहीं। अच्छा मरियम, ऐसा है, मुझे ये बताओ कि यार आने वाले दिनों में देयर इज 14th Feb, क्या हुआ था तब? वैलेंटाइन डे था, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है भाई? हम सिंगल लोग हैं यार, हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई, जिंदगी में कोई नहीं है। हम सिंगल। हमारे रमजान आ रहा है, हम रमजान की तैयारी कर रहे हैं। और पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी आ रहा है। हाँ, उसकी भी तैयारी करेंगे। अच्छा मुझे बताओ यार, सिंगल लोगों को कैसी फीलिंग आती है जब वो हर तरफ आसपास रेड कलर देखते हैं, दिल वाले बलून्स देखते हैं, फूल देखते हैं? उन दिनों में दिल करता है कि यार कोई हो जो हमें भी स्पेशल फील कराए, बट जब उनके हालात देखते हैं ना, रिस्ट्रिक्शंस और ये वगैरह, फिर हम कहते हैं नहीं यार, हम अपनी सिंगल लाइफ में खुश हैं। हाँ, ये तो है। तो क्या रिस्ट्रिक्शंस है जो नहीं होनी चाहिए रिलेशनशिप में, जो होती है? वहाँ क्यों गई हो, उससे से क्यों बात की, उसको क्यों देखा है, उधर क्यों गई हो, उसके साथ क्यों थी, ये चीजें यार आई कांट तुम अफोर्ड। सो क्यों गई, मुझे बताए बगैर तुम उठ क्यों गई, गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं किया, गुड नाइट का मैसेज नहीं किया। सो ट्रू। अच्छा मुझे बताओ कि क्या चीज़ ऐसी है जो कि मतलब आप कभी कभी लेफ्ट आउट फील करती हो कि यार नहीं यार, कोई तो होना चाहिए जो केयर कर सके? यार समटाइम मैं आई एम हॉस्टलाइज्ड, ओके, मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, तो सो मेरे ये होता है कि यार कोई ना कोई एक पर्सन होना चाहिए जो आपकी केयर करे, जो आपसे पूछे कि आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल कोई नहीं पूछता। आजकल भाई कोई पूछता सिर्फ वही है जो कि आप, जिसको आपसे कोई मतलब हो, कोई मतलब हो, वरना नहीं पूछेंगे। लेकिन हाँ, समटाइम बंदे को यूज होता है कि कभी डाउन हो रहा था तो बंदे को होता है कि यार कोई हो जिससे आप बात करो या शेयर करो, मतलब हो। लेकिन ऐसा कोई किस्मत में नहीं है, और अगर कोई मतलब के बगैर दुनिया में है ही, और लाहौरियों से तो तौबा ही है। अच्छा मरियम, को भी ऐसा भी होता है ना कि कुछ ऐसे कपल्स मिल जाते हैं बड़े क्रिंज होते हैं ना? हाँ, बहुत ज्यादा। क्या क्रिंज फील आती है जब आप उनको देखते हैं? यार मतलब लड़की इतनी अगली, हम कहते हैं यार इसका भी कपल बन सकता है। हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं, हम कहते हैं यार लड़की देखी या लड़का देखी और इसका भी कपल हो सकता है यार, फिर हम पे लानत है। इसको भी कोई मुंह लगाता है। फिर हम कहते हैं इसका भी कोई मुंह लगा सकता है, तो हम पे लानत है यार। हाय अल्लाह, लानत हमारे जीने पे, हमारे पैदा होने पे। ये क्या देखना पड़ा है? शुक्र है मैं अंधा हूँ। नहीं अंधा नहीं है, लेकिन हम शुक्र है मोहब्बत। क्या पता कल को हमारा भी कोई कपल बने, देखने वाला ये कि यार इसका भी बंदा बन गया। नहीं, यू आर सो स्वीट माशाल्लाह, और आपका ह्यूमर इतना अच्छा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। भैया बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। एक प्यारा सा तोहफा मैं आपको दूंगी ताकि आपको हमें याद रखें, और जब आप फैशन डिजाइनर बन जाए तो आप हमें स्पॉन्सर भी दें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैंने सुन लिया बच्चों से आप टीचर हैं जी। तो आप लगती क्यों नहीं है? क्योंकि
अल्लाह ने दिया ही नहीं कि हम लगें कुछ, हम जो हैं वही हैं। आप टीचर हैं लेकिन आप बहुत कम स्टूडेंट लग रही हैं मुझे। मुझे यूजुअली यही मार्क्स मिलते हैं कि मैं हाँ। स्टूडेंट ही लगती हूँ, टीचर नहीं लगती। टीचर नहीं लगती, लेकिन टीचर हैं और स्टूडेंट जैसी टीचर है तो बच्चों में घुल मिल जाती है, फिर बच्चों में बहुत गुस्सा आता है। बहुत स्ट्रिक्ट टीचर, आप पूछें बच्चों से, कहते हैं मैम सना से बहुत डर लगता है। बहुत डर लगता है, लेकिन कैसे 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 डराती है आप? दहशत कैसे डाली जाती है? दहशत डालती नहीं हूँ, मेरी एक निगाह ही काफ़ी होती है। आए, एक निगाह ही काफी है। मुझे ये बताएं, बच्चे कितना तंग करते हैं और क्या क्या दिल करता है कि भाई ये बच्चा जो है ना, इसको दिल करता है कि भाई इसको बाहर निकाल दो, कभी नजरों के सामने ना आए। कैसी फीलिंग्स होती है जब बच्चे बहुत इरिटेट करते हैं? फीलिंग यही होती है कि बच्चा इरिटेट करे है ना, तो ये मुझे नजर ना आए, इसको क्लास से गेट आउट कर दो। ठीक है, बस ये या होता है। बहुत ज्यादा तंग करें तो भाई एक थप्पड़ लगा दो, इनको 1 मिनट में सीधा कभी कर थप्पड़ लो। मारा है आपने इतने नहीं। बड़े बच्चों को? इतना बड़े एक, अब देखा है, अब जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ना, उनकी हाइट अच्छी खासी होती है, 6-6 बहुत फुट के बहुत बच्चे बड़े होते होते हैं। हैं। अब 6-6 फुट के बच्चा, वो तो हमारे उसको थप्पड़ भी ऐसे करके मारना पड़ेगा ऊपर हाँ, करके। तो फिर हम हमारा अपना ही मजाक बनेगा। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, 2 दिन बाद 14 फेब है, क्या होता है? बहुत 14 दर्द फरवरी होता को। है। बहुत बुरा दिन होता है, बहुत बुरा दिन होता है। वाई? क्योंकि हमारा इस्लाम उसको प्रमोट नहीं ना करता। हाँ, इस्लाम प्रमोट नहीं करता, लेकिन होता क्या है? व्हाट इज 14 फेब? कपल डे। कपल डे, वैलेंटाइंस डे। तो फिर आप बताइए कि आपकी लाइफ में है कोई कपल? नो, अभी तक नहीं है। इसीलिए आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री है ना, इसलिए यंग लगती है। हाँ कह सकती हैं आप। सही है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को टीचर्स पे क्रश हो जाता है, ऊपर से आप लगती इतनी यंग है। कभी ऐसा हुआ है किसी बच्चे ने कहा अभी हो क्या? तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे आके कि मैडम आप मेरा क्रश है। होंगी, आप फॉर श्योर बहुत सारे बच्चों को क्रश होगी, लेकिन वो डरते नहीं कहते। ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है, टीचर की रिस्पेक्ट होती है। हाँ, टीचर की रिस्पेक्ट होती है। तो कभी किसी बच्चे ने आकर आपकी तारीफ की हो, कभी आपने कोई प्यारा खिला हुआ सूट पहना हो तो उन्होंने आके कहा बहुत बच्चे "मैम, आप बहुत करते हैं, प्यारी हर लगी।" दूसरे दिन हाँ। तारीफ हो रही है, मैडम आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, 4 चांद लगे हुए हैं यूनिवर्सिटी को आपकी वजह से। हाय अल्लाह। तो अंदर अंदर, ऊपर से तो आप डेफिनेट बात है कुछ रिएक्शन नहीं देती होंगी, अंदर से फीलिंग आती है कभी यार हाय मैं वाकई अच्छी लग रही हूँ? वैसे तो चलो चलो बच्चों अपना काम करो, स्टाफ रूम में जाकर देख रही हूँ वाकई नहीं, वो मुझे पता है, मैं अच्छी हूँ, मैं प्यारी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। वो आपको पहले ही पता वो है, पहले ही पता है। इसीलिए आप बिल्कुल भी जो है ना खुशामद को खातिर में नहीं लाते। नहीं लाती। ठीक है, कौन सा ऐसा बच्चा होता है जिसकी हरकतें आपको बहुत अनोइंग लगती हैं, और क्या ऐसी हरकतें जो आपको बहुत अनोइंग लगती है बच्चों में? जब बच्चा क्रॉस क्वेश्चन, मतलब फजूल का क्रॉस जवाब देता उल्टा, ठीक फिर है। मेरा दिल करता है मैं इसको किक आउट कर दूं मेरी क्लास से। किक आउट करते, क्या पढ़ाती हैं आप? मैं इस्लामिक स्टडीज पढ़ाती हूँ। अच्छा, फिर तो बच्चों को बनता है। मैं भी कहूँ कैसे इतनी दहशत है इस्लामिक स्टडीज की वजह से है। इस्लामिक। बिल्कुल ठीक है। मिस सना, मुझे ये बताएं कि लास्ट पर क्या मैसेज देंगे अपने बच्चों को? आज आपके बच्चे आपको अलविदा कहने वाले हैं, क्या मैसेज देंगे? मैं इनको कहूँगी कि आपने इतना अच्छा काम किया, आज हमारा टेक्सटाइल का डिस्प्ले है तो बिल्कुल। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आई एम सरप्राइज, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने इतनी मेहनत किया। ये मेरे ही स्टूडेंट है, मैंने इनको पढ़ाया है, इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाया है, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। इन्होंने इतनी इनोवेशन की है, इतना अच्छा अपना काम किया। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, मेरी दिल से दुआ है। उस्तादों की दुआ लगती भी है, बिल्कुल। तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे बच्चे कल को नज़र आ रहे हों रोशन सितारा बन के। अच्छा, आप तो वैलेंटाइंस पे बिलीव नहीं करती, जो आपके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जो बिलीव करते हैं, उनके बारे में क्या मैसेज है? आपने देखा तो होगा, पता तो आपको होगा, तो क्या कैसा फीलिंग आता है जब आप खुद सिंगल हैं और बच्चे जो हैं वो मिंगल हुए हो? वो बच्चे डबल है। बस वो उनकी किस्मत है, फिर हम क्या कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। हाँ, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया मिस सना, हमारे साथ ही बहुत Thank अच्छा you लगा so उनसे बात much, करके। thank you so much. ये एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? अल्लाह का शुक्र। क्या कॉन्सेप्ट है? ओह, नाम तो पूछा नहीं, नाम बताइए। मेरा नाम बिस्मा है। बिस्मा, बिस्मा क्या कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर आपने क्रिएट किया? मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो सिम्बायोसिस पे है, रिलेट जो करते हैं एक दो एनिमल्स पे मैंने वर्क किया कि रिलाई के किस तरह कर मतलब काम करते हैं। ठीक है। ठीक है, और सारा जो है वो मैंने हैंडमेड मतलब स्टफ टॉयज वगैरह भी हैंडमेड किया सारा। ठीक है। ठीक है, और सारा जो भी लीव्स वगैरह और जितने भी प्लांट्स ठीक है। वगैरह और वो रेफरेंसेस पिक्चर्स वगैरह वो सारा मैंने हैंडमेड बनाया। किया खुद ही ठीक है, सारा। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताओ, व्हाट इज दिस? दिस कैमरा माइक। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपने भी ऐसे 2 दफा ऐसे ऐसे किया ना, आप ये क्या है? व्हाट इज दिस? दोबारा करके दिखा।
हाँ ये क्या है? आदत होगी ऐसे करने की, ऐसे ऐसे करने की। ये क्या, ये लपेट रही हो कुछ, क्या होता है ये? नहीं मैं एक्चुअली पता नहीं काम करते करते एक आदत होगी ऐसे अच्छा, ऐसी ऐसे बात करके, करती ऐसे हो। करके हाँ, हाथों जब को भी कोई- चलाना, हाँ, जब भी कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो ऐसे 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 ऐसे। ऐसे 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 करते हैं ना, ठीक, तो हाँ। मुझे आदत हो गई कि इस तरह करना इस तरह करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिस्मा, मुझे ये बताओ 2 दिन बाद क्या? 2 दिन बाद क्या है? वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइंस डे को क्या होता है? वैलेंटाइन डे को होता है क्या होता है बताओ? कपल्स आपस में फ्लावर्स वगैरह देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं। हाँ, ठीक आपको है, मिली है कोई चॉकलेट्स? अभी तो नहीं मिली। अभी तो जिंदगी में नहीं लिखा। हाँ। अभी नहीं जिंदगी लिखा में हुआ रहने है, नहीं है। लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा। मिलेगा कल गजरे भी मिले हैं मुझे। ओह, nice। गजरे भी मिले हैं, चॉकलेट्स मिलेंगी। अच्छा, मतलब ऑन द वे। यस। ऑन द वे है, On ठीक the है। way। अच्छा इसमें मुझे ये बताओ कि बेसिकली जब हम लोग यूनिवर्सिटी 4 साल आपके हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, अब यूनिवर्सिटी को आप अलविदा कहने वाली हो, क्या मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं जब आप यूनिवर्सिटी से जा रहे होते हो? मैं जो रिव्यूज़ है ना वो बहुत मतलब सही वाले दूंगी। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी को स्किप करके जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत बैड। अल्लाह, not to say that, not good। अभी डिग्री बेटा मिली है, मिली नहीं है। I'm just kidding, I'm just kidding, हाँ। ठीक है। ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ठीक Okay, है। हाँ। और यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट मैं वही कह रही हूँ, मुझे को भी डिग्री मिल नहीं रही है, मिल रही है अभी बेटा। मजाक कर रही हूँ। हाँ, चलो मजाक कर रही हूँ। आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। यहाँ की जो मैनेजमेंट है इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऐसे वेरी ऐसे। नाइस। हाँ, अच्छा मुझे बताओ आपके क्या, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर वैलेंटाइंस डे? मेरे प्लान है कि मेरा बंदा मुझे सरप्राइज दे। क्या सरप्राइज आप एक्सपेक्ट कर रही हो? मैं सरप्राइज कर रही हूँ कि मुझे फ्लावर्स मिले, मेरे लिए बुकिंग हो, मुझे चॉकलेट्स मिले। ओह वेरी नाइस। अच्छा लास्ट में मुझे ये बताओ बिस्मा, क्या मैसेज है जो आप देना चाहोगी और क्या चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि यार दिस इज क्रिंज फॉर अ कपल? ट्रस्ट करना चाहिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए, कभी शक भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच बिस्मा, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। गिफ्ट हमारे मुक गए हैं तो दैट विल लाइक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड। क्या नाम है आपका? फलक। फलक। फलक, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के दिन व्हाई इज इट स्पेशल? आप इतनी प्यारी क्यों लग रही है, तैयार क्यों हुई है? Because this is my final display. It's depend on my degree, so I Okay. want to show my best to get my degree. I have spent 4 years on it. Okay. It's very important for my life as well. That's for sure. अच्छा तो क्या कॉन्सेप्ट था जो आपने क्रिएट करने की कोशिश की है? I want to show that I will break these restrictions of the society, that they show that there is no future in textile design. No, there is a future. I break that restrictions, that chains, and I go to the sky. Okay. Sky is the limit only. स्काई इज द ओनली लिमिट। अगर कैमरा में नीचे को फोकस कर सके तो ये नीचे उन्होंने वाकई में स्काई से रिलेटेड एंड स्काई ब्लू जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिएट किया है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आफ्टर दिस थीसिस व्हाट आर योर प्लान्स? First, I will do internship in any good brand like Maria B Oh. and Sapphire and Cross Stitch. Okay. It's my target. ओके दैट्स वेरी गुड। अच्छा तो यानी कि आपने टेक्सटाइल की जो डिग्री है उसके बाद आपने फॉरेन से इंटर्नशिप स्टार्ट कर देनी है? Yes. ठीक है, इंटर्नशिप्स का प्लान है। और क्या प्लान है जिंदगी के? I want to open my own brand. ओके Yes, as well. Uh-huh. Inshallah, Uh-huh. one day will be come. Okay, and then sure, we will sure. take again interview. हाँ फिर Inshallah. मैं आपका पोर्टफोलियो इंटरव्यू करने आने वाली हूँ। Yes. सही है। अच्छा भाई मुझे ये बताए, मारिया नाम था ना, है ना? मारिया फलक। सॉरी फलक, मुझे ये बताए, मैं आई एम वेरी बैड एट नेम्स। अच्छा मुझे ये बताए आने वाले दिनों में वैलेंटाइंस डे आ रहा है, उसका क्या प्लान है? I'm not engaged and I have no boyfriend, so Okay. I say good luck to those who have boyfriends and Okay. fiances. हस्बैंड्स वाइफ? Yes. And you अच्छा can also celebrate with your friends as well. दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर। तो दोस्त नहीं है क्या? Those are alhamdulillah. Uh-huh. I will enjoy with them, but they got married at Okay. this month. Okay, So okay. I'm- राइट। फलक टेल मी समथिंग कि टेक्सटाइल के अंदर क्या है जो टेक्सटाइल जो इंजीनियरिंग है उसको यूनिक बनाता है? जब तक हमारे पास डिज़ाइन नहीं करके देंगे तब तक वो मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। Okay. दिस इज द बिग पॉइंट
फर्स्ट वी डिजाइन देन द डिजाइनर मेक देयर कट्स ओके, सो फर्स्ट अगर उनके पास फैब्रिक ही नहीं होगा तो वो डिजाइन कैसे बनाएंगे दैट इज 100%। Yes. बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फलक। हमारे साथ ही एक प्यारा सा तोहफा हम फलक को देंगे ताकि फलक जो है वो अपनी आने वाली जिंदगी को ज्यादा ब्राइटन तरीके से देखे। इट्स अ स्मॉल जेस्चर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सफदर। फिजा सफदर ने एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है फ्रोजन मेमोरीज का, एंड आई कैन सी, मैंने ऑलरेडी देख लिया है, इट्स वेरी गुड। लेकिन मैं फिजा से सुनना चाहती हूँ क्या कॉन्सेप्ट है एंड हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया? मैंने जो ये आइडिया लिया है ये मैंने अपने बाबा की डेथ के बाद लिया है कि जैसे कि उनके वो जो जब उनकी डेथ हुई तो उनके बाद इनके मेमोरीज थी मेरी जितने भी पास्ट में थे वो सब कुछ फ्रीज हो चुका है। ओके, तो मैंने उनको पॉजिटिविटी दिखाई है कि कैसे हमें उन कुछ चीज़ों को याद करके आज भी हमें पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए। हमें ये भी रिग्रेट करना चाहिए कि वो हमारे साथ नहीं है, हमें खुशी में उनके साथ उनको याद करना चाहिए और उनको खुश होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारा मेरा कॉन्सेप्ट था कि हमें पॉजिटिविटी के साथ हमें रहना चाहिए और क्योंकि हमें उनके जाने का सैडनेस होता है लेकिन हम सारे काम करते हैं, हम खुशियाँ भी मनाते हैं, तो हम वो चीज़ किसी को नहीं बताते हैं। तो मैं इसलिए वो पॉजिटिविटी ही डायरेक्ट दिखाना अच्छा, चाहती हूँ। जैसे मैं पीछे आऊँगी, मुझे बताएं ज़रा, एक्सप्लेन अ लिटिल बिट कि ये क्या है बेसिकली। आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ ना। हाँ, आप बताओ मुझे कि व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली एंड कैसे आपने इस चीज़ को कॉन्सेप्चुअलाइज किया? मैंने कि जैसे कि उनके साथ जो मेरे मोमेंट्स हैं सामने देख के आपने थोड़ा सा हल्का सा हाथ पीछे करके बताइएगा। हाँ, जैसे कि सारे मोमेंट्स तो नहीं मैं बना सकती, ऐसे मोमेंट्स हैं जो बिल्कुल जिनके साथ मैं ज़्यादा डीपली कनेक्टेड थी, मैंने उनको क्रिएट किया ठीक है। जैसे कि उनके साथ मैं टूर के लिए गई तो हमने स्नोमैन बनाया। ठीक है। तो वो सारा मैंने एक सीन देयर इज अ क्रिएट किया स्नोमैन हियर जो इन्होंने उस टूर पे बनाया टूर था। पे बनाया था। Okay. तो वो मैंने बनाया। यहाँ पे मेरे मूड बोर्ड वगैरह में उसकी इमेजेस वगैरह भी ठीक हैं। है। फिर हमने उसके बाद बॉनफायर वगैरह किया घर में बैठ के, जब सर्दियों में हम करते हैं तो वो वाला मैंने सीन वो बनाया। तब ठीक है। वो पास्ट का सीन है और वो प्रेजेंट का सीन है कि ठीक उसमें है। हम 5 हैं, इसमें हम 6 हैं। तो ये सारा वो साइकिल, लाइफ का साइकिल चल रहा है कि किस तरह से चेंजेस भी आते हैं। ओके, तो वहाँ पर बोनफायर पे आप लोग 6 हैं जी। और राइट नाउ यहाँ पर आप लॉन्च में 5 हैं Five. एंड बाबा इज नॉट देयर। दैट इज सो गुड, वेरी गुड। मतलब आई एम वेरी मच हैप्पी कि इस तरह का जो माइंडसेट है वो भी यंगस्टर्स में है। अच्छा, मुझे बताएं फिजा कि ऑब्वियसली हैप्पी मेमोरीज है, आप भी मुझे बहुत खुश लग रही हो, हैप्पी लग रही हो। मुझे ये बताओ क्या है ऐसा जो लाइफ में छूट जाता है कहीं ना कहीं? कहीं ना कहीं छूट हाय जाता है अल्लाह, ऐसा। इतना बिग पॉज सीरियस हो गया थोड़ा। चलो हम आगे आते हैं। मुझे ये बताओ 2 दिन के बाद क्या है? 2 दिन के बाद क्या? हाँ, 14 फेब क्या होता है? 14 मैम को 14 मैम होता है। क्या होता है उस दिन? क्या है? व्हाट इज दैट? व्हाट Valentine's Day होता है। इज वैलेंटाइंस डे होता है। तो वैलेंटाइंस डे क्या होता है? मुझे डिफाइन वैलेंटाइंस डे, व्हाट इज इट? मुझे पता नहीं मैंने कभी मनाया नहीं। आपने कभी बनाया नहीं लेकिन पता तो होगा क्या होता है, बताओ। कपल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हाँ। डेट पे जाते हैं, हाँ। गिफ्ट देते हैं और बिल्कुल ऐसा है। तो मुझे ये बताओ कि कभी आपने किसी कपल को देखा और आपको लगा यार इनकी कैसे जो है वो हो गया ना, मतलब इनको प्यार कैसे हो गया? तो क्या फीलिंग आती है जब आप किसी कपल को देखते हो और बिल्कुल वो कपल नहीं लग रहे होते? यही होता है मैच कि नहीं होता सही वाला। हाँ, वो हाँ। कभी कभी देखने को मिल ही जाता है हाँ। लेकिन उनकी अपनी मर्जी होती है, हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फिजा, Thank बहुत अच्छा लगा। योर कॉन्सेप्ट इज रियली गुड, बट ऑब्वियसली खुश रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे बढ़ते हैं, बट जाने से पहले एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए ताकि आप हमें दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्या नाम है? अलीज़ा तारिक। अलीज़ा तारिक। अलीज़ा, बहुत प्यारी आंखें हैं, लेंस लगाए हैं असली हैं? लेंस लगाए। अच्छा जी, लेंस लगाए हैं। अच्छा, मुझे बताओ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? बेसिकली आपने नाम दिया है माय इनर सरफेस। जी जी। व्हाट इज इट एग्जैक्टली अबाउट? और आपने सामने देखना है, अदरवाइज अलीज़ा की मेरी खूबसूरती जो छुप जाएगी। इंस्पिरेशन है हाँ। वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी में जो साइकोलॉजिकल इश्यूज जो खुद रिजर्व पर्सनालिटी में रह के वो जो फेस करते हैं उनको मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। और जिसमें जो मैंने मोटिव्स डिज़ाइन किए हैं वो मैंने ह्यूमन ब्रेन को देखा है। जब वो सोशल एंजाइटी में होता है तो उसकी वो जो ब्रेन्स के सेल्स और वेन्स है वो किस तरह उनकी शेप होती है, उनसे मैंने इंस्पायर होके वो मोटिव्स बनाए और उनमें मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी का यूज़ किया है। ओके। जिसमें काफ़ी किस्म की हैंड एम्ब्रॉयडरीज हैं। रिंग एम्ब्रॉयडरी है जिसमें स्नेक एम्ब्रॉयडरी है, व्हील एम्ब्रॉयडरी है,
नॉट एम्ब्रॉयडरी है, इन सब का यूज़ करके मैंने एक सरफेस क्रिएट की है जहाँ वो अपने आप को रिलैक्स फील कर सके, वो पर्सनैलिटी। ओके, रिलैक्स फील कर सके। तो आप मुझे ये बताओ कि अभी राइट नाउ जिस तरह से आप इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हो, मुझे तो आप इंट्रोवर्ट नहीं लग रही। अब आपकी इनर सरफेस तो मुझे बड़ी काम लग रही है राइट इस नाउ। पे काम कर कर के वो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो गई। हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आप इंट्रोवर्ट फील करते हो, जब सोशल एंजाइटी होती है, तो व्हाट डू यू बेसिकली डू? एक ऐसा होता है ना कि आप किसी भी इवेंट पे गए हो, वहाँ पे आपको सोशल एंजाइटी शुरू हो गई है, तो आप उसको मैनेज करने के लिए क्या करते हो? मुझे अपनी एक पर्सनल स्पेस चाहिए होती है जहाँ मैं खुद को काम डाउन कर सकूँ। कहाँ पे? लाइक क्या करती हो? गैदरिंग है वॉशरूम तो में चल जाती हो, रेस्टरूम में चल जाती हो, क्या करती हो? लाइक गैदरिंग है तो एक कॉर्नर पे बैठ जाना और खुद को रिलैक्स करना और फिर किसी से हाँ, communicate अलीज़ा आपने करना। सामने देखना है, ठीक है? आपने सामने देख के कैमरे में बात करनी है, क्योंकि हम आज आपको सोशल एंजाइटी से बाहर लेके आएंगे। ओके, अलीज़ा मुझे ये बताएं कि 14 फेब को क्या होता है? वैलेंटाइंस डे। व्हाट इज इट? क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। मैं इस बारे में नहीं जानती। आप इस बारे में नहीं जानती नहीं है या बताना नहीं चाहती आप हमें? हाँ, आप ये जानती नहीं है या आप इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते? बताओ ना। stupid लोगों का मेरे ख्याल से ये दिन है। स्टूपिड लोगों का, इस पर गौर किया जाए जी। प्यार करने वालों को अलीज़ा स्टूपिड कह रही है। जी होते हैं, आई थिंक सो। होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 100% होते हैं। नॉनसेंस डे है जिसका कोई लॉजिकल सी बात है। अगर ये नॉनसेंस है तो फिर आपको इधर उधर चलते फिरते लोग भी नॉनसेंस लगते होंगे ना, जो कपल्स होंगे। यस 100%। यस। चले, मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, क्वेश्चंस पूछूंगी, आपने मुझे बताना है कि इज इट क्यूट फॉर यू और इज इट क्रिंज फॉर यू? क्रिंज। क्वेश्चन तो पूछ लेने दो। क्वेश्चन ये है कि लड़का और लड़की हाथ पकड़ कर जा रहे हैं, तो इज इट क्यूट और क्रिंज? क्रिंज। क्रिंज। अगर रेस्टोरेंट में बैठ के लड़का लड़की को अपने हाथों से खाना खिला रहा है, क्यूट और क्रिंज? क्रिंज, ठीक है। लड़का जो है और लड़की एक दूसरे को पासवर्ड शेयर कर रहे हैं और साथ साथ सेल्फीज ले रहे हैं पार्क में खड़े होकर, बहुत ज़्यादा क्रिंज। बहुत ज्यादा क्रिंज। लड़का ना लड़की के बाल ऐसे हटा रहा है कि अलीज़ा ये देखो तुम्हारे बाल आगे आगे, मैं पीछे कर देता हूँ। नहीं, सबसे ज़्यादा गलत। सबसे बहुत ज्यादा- गलत। बहुत गलत। क्रिंज क्रिंज क्रिंज। Cringe। अच्छा ठीक है। अच्छा, लड़का और लड़की आपस में टकराए हैं और ऐसी नजरें घूम रही है इस तरह करके, हाउ इज दैट? ये ड्रीमी नहीं है, ये अपनी इमेजिनेशंस पे है कि आप उसको किस तरह हाँ, परस्यू करते हैं। आप तो चपेट करा दोगी। मैं चुप करके चली जाऊंगी क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। जब करके तुम जाओगी, अगर कोई लड़का आपके अंदर लगा आप उसको कुछ भी नहीं बोलोगी? नहीं, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं फेस नहीं कर सकती, इसलिए मैं खामोशी से हाँ, सोशल एंजाइटी ना। अच्छा मुझे ये बताओ, एक लड़का है और एक लड़की आपके सामने वो खड़े हैं और वो लड़का घुटनों में बैठ के उसको फूल दे रहा है, ये तो इसे कह ले कि फिल्मी सीन है पर ये है क्रिंजी। है क्रिंजी? क्रिंजी फिल्म में वैसे वो फैंटेसाइज फैंटेसी है एक, ठीक है। ऐसे पर ये क्रिंज चीज ही है। पर शक्ल असल में तो बिल्कुल बुरा लगेगा। हाँ। बिल्कुल ठीक है। लास्ट में मुझे ये बताओ, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर वैलेंटाइंस डे? नथिंग। घर में आराम से बैठना और पता ही नहीं दिन क्या है, कुछ भी नहीं है। पता ही नहीं है कि दिन क्या है, आपको नहीं पता था कि 2 दिन बाद क्या है। नहीं, मुझे नहीं पता। ये होता है, ये कॉन्फिडेंस है, ये है लड़की भाई। दिस इज हाउ वी नीड यू गाइज। थैंक यू सो मच अलीज़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक प्यारा सा तोहफा मैं आपको जरूर दूंगी ताकि आप हमें याद रखें और आप सोशल एंजाइटी को भूल जाए। सोशल एंजाइटी से आपको डरना नहीं चाहिए। और ये लो पकड़ लो यार। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? I'm good. क्या नाम है? अक्सा अर्शद। अक्सा अरशद। अक्सा मुझे बताए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? पता तो मुझे चल गया, पढ़ भी मैंने लिया है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कैसे मेरी- इंस्पिरेशन मिली? मेरी जो इंस्पिरेशन है वो है जेलीफिश। Okay. जेलीफिश मैंने इंस्पिरेशन ये लिया कि इसकी जो सॉफ्टनेस है मुझे वो इंस्पायर किया उसने। ओके और मैं इसी की ऑर्गेनिक शेप को ही टेक्सचर में लेके आई हूँ, जिससे मैंने हैंगिंग शेप लिया। उसकी जो टेंटिकल्स है उसको मैं लेयर्स में लेके आई हूँ, फ्रिल्स से बना के उसे हैंगिंग की है मैंने। और उसी को मैं टेक्सटाइल में और लेके आई हूँ, उसे एम्ब्रॉयडरी की है मैंने। जैसे ये पैनल्स हैं तो और उसी के लेयर से ही मैंने इंस्पायर होकर कुशन्स बनाए हैं। मतलब उसी की ऑर्गेनिक शेप को मैं एज अ इंटीरियर भी लेके आई हूँ। अगर इन फ्यूचर हम इसको वेरिएबल भी कर सकते हैं और भी प्रूफ करके इंटीरियर डिज़ाइन में काफ़ी कुछ इसका कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। राइट। अच्छा अक्सर मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं द चेंजेस इन टेक्सटाइल, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स को फेस करने पड़े हैं? सबका डिफरेंट है, अपने अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है कि किसी को मतलब क्या क्या चैलेंजेस आए हैं। मुझे ज़्यादातर ये है कि
मुझे इसके लेयर्स बनाने में बहुत टाइम लगा है। और इंडस्ट्री के अंदर आखिर कितनी सैचुरेशन है आपको लगता है? काफ़ी है, मैक्सिमम। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताओ 2 दिन के बाद क्या है? 1 मिनट, हाँ बताओ ना, 2 दिन के बाद क्या है? आज है फ्राइडे। यार कहती 2 दिन के बाद फ्राइडे है। ओह वाओ। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है 2 दिन के बाद क्या है, लाइक इट्स 14th Feb एंड 14th Feb को क्या है? वैलेंटाइन। हाँ? वो जो होता है, वो जो क्या होता है बताओ। वैलेंटाइन ही होता है जो हाँ कहा जाए। वैसे सैटरडे भी है। हाँ, वेल सैटरडे भी है और वैलेंटाइंस डे भी है, राइट? तो वैलेंटाइंस डे इज व्हाट? आइडिया, नो आइडिया। पता तो होगा। इंटरेस्ट भी नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट भी नहीं है, वैलेंटाइंस डे में भी इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप देखती होंगी ऑब्वियसली यू आर इन अ यूनिवर्सिटी, देयर आर कपल्स जो कि होते हैं, बाहर आप जाते हो, वहाँ पर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो। टू मच? ओह माय गॉड। अच्छा, टू मच कपल्स, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही बुरी लगती है कि यार ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी, मेरी आंखें दुख रही है, मेरी आंखों से खून आ रहा है, ऐसी क्या चीज़ होती है? वो जो एक्स्ट्रा ही कर रहे होते हैं, क्या? आप लिमिट्स क्रॉस जो करते हैं। हाँ, नहीं पब्लिक में क्या चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हाथ पकड़ के जा रहे हैं, ये क्या अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं, ये व्हाट लाइक आजकल का नॉर्मल है। ये आजकल का नॉर्मल है। तो आपके लिए क्या है जो आपको बहुत क्रिंज लगता है? हाँ, हाँ ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच अक्सा हमारे साथ थी। अक्सा का कॉन्सेप्ट था अबाउट जेलीफिश एंड द सॉफ्टनेस एंड डेलिकेट जितनी वो होती हैं उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया अपना थीसिस के अंदर। आगे बढ़ते हैं और आपको और भी स्टूडेंट्स की जो है वो कॉन्सेप्ट्स दिखाते हैं और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ रहे। वेलकम बैक जी। और हम लोग एक और बहुत ही बेहतरीन स्टॉल पर आ चुके हैं और जानते हैं कि भाई आखिर थीम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और साथ में भाई स्टूडेंट के अब्बा जी भी आए हैं, उनसे भी जान रहे हैं कि भाई बेटी ग्रेजुएट हो रही है, हाउ डज इट फील कि जब बच्चा है वो ग्रेजुएट होता है, कामयाब होता है, तो कैसी फीलिंग होती है ये जानेंगे। चले जी, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्स योर गुड नेम? नूरुल मुंतहा। नूरुल मुंतहा, बहुत खूबसूरत नाम है। क्या कॉन्सेप्ट है नूरुल मुंतहा का? मैंने ब्लिस्टर पैकेज लिए हैं, यानी एक तरह का कह लें कि अपसाइकिल और रिसाइकिल है, तो वो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी तक मैंने ब्लिस्टर पैकेज में नहीं देखा था कि उन्होंने रिसाइकिल किया है। तो उसको हम कैसे लेकर बनाएंगे अब चीज़ें, अब वो एक आएगा उसमें आप कैसे उसको वो करेंगे टेक्सटाइल में कन्वर्ट। तो उसमें मैंने वीव्स ऐड किए ताकि मैं विविंग करूँ, ऊन को किया, फिर मैंने पर्ल्स ऐड किए, फिर मैंने उसमें एम्ब्रॉयडरी भी की ताकि वो डिफरेंट टेक्सचर्स आए और एक लुक अच्छी आए। दैट इज इस तरह मैंने अपने 4 प्रोडक्ट्स बनाए हैं। 4 प्रोडक्ट्स बनाए और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। रीसाइकलिंग हमें और अपसाइकलिंग नज़र आ रही है उसके अंदर, एंड दैट इज़ वेरी गुड। बहुत जो है वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा, जब बच्ची ग्रेजुएट होती है, बेटी ग्रेजुएट होती है, 16 जमातें पास कर लेती है, कैसी फीलिंग होती है वो? ये फीलिंग जो है ना, हमारी जो पूरी मेहनत होती है, हमने सामने देखना है, ठीक है? हाँ। पूरी मेहनत जो बचपन से लेके आज तक की होती है, तो उसमें पूरी कामयाबी नजर आती है कि आज बच्चा जो है ना इस काबिल हो गया कि अपने पाँव पे खड़ा हो सके। बिल्कुल ऐसा है। तो कैसा आपको फीलिंग आ रहा है, जैसे आज आप आए हैं, बच्ची के काम को देख के कैसे फीलिंग आई है? बच्चे ने बड़ी मेहनत की है और दिन रात मेहनत करने के बाद एक नई थीम उसने दी है कि हम वेस्टेज को किस तरह यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई चीज़ बेकार नहीं होती, अगर उसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस्तेमाल करके एक अच्छी चीज़ बना सकते हैं, जिसका नमूना उसने खुद भी पेश कर दी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कैसा लग रहा है, बाबा जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, फैमिली अप्रिशिएट करती है, तो कैसा लगता है? लड़कियों को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं स्पेशली एजुकेशन में, और जब ये प्रिविलेज आपको मिलता है तो कैसी फीलिंग आती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर ने मुझे हर टाइम पे बहुत सपोर्ट किया है। मैंने आधी रात को भी इनको भेजा मार्केट में, मुझे नहीं पता, कहीं से वीव ला करें, जो मर्जी करें, और ये गए हैं। ठीक है। मार्केट चाहे बंद होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं से ढूंढना करना, काफ़ी सपोर्ट मिला है, और इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सपोर्ट मिला है। बिल्कुल। अच्छा, ऑब्वियसली अगर आपको सपोर्ट ना मिले अपने घर से तो बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें, और कहीं ना कहीं आप गिव अप करना शुरू कर देते हैं। सर कैसे, मतलब लोग जो है, हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों में है कि वो बेटी जो पढ़ रही होती है और बेटी जो इंडिपेंडेंट हो रही होती है उसको वो लोग जो है ना वो एम्पावर करें। कैसे जो है, मतलब फैमिली की तरफ से भी मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलना बेटी को बहुत इनकरेज कर देता है। देखिए, मैं खुद चाइल्ड डिजीज में PhD की है। माशाल्लाह।
और एजुकेशन की कीमत मैं खुद जानता हूँ। बिल्कुल, तो अगर बच्चियों को ना पढ़ाया जाए, एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, दैट्स फॉर श्योर। एक अच्छी बेटी नहीं बन सकती, एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती, एक अच्छी बहू नहीं बन सकती, एक अच्छी सास नहीं बन सकती, बिल्कुल। जब तक वो एजुकेट नहीं होंगे। ये आज घरों को जो तबाह किया जाता है, सास बहू के झगड़े, नान बहाबी के झगड़े, उसमें रीज़न एक ही है कि एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल, शऊर नहीं है। अब बच्चों को हमारा दीन भी कहता है कि उनको शऊर दिया जाए और ताकि वो दीन के रास्ते पे भी चलें और उन्हें ये पता हो कि कल भी इनके सर पे मुश्किल आए तो उनके अपने पाँव पे वो खड़े हो सके, दैट्स फॉर श्योर। किसी दूसरे पे ना डिपेंड करें। बिल्कुल ऐसा है, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे कॉन्सेप्ट भी और आप दोनों से बात करके भी बड़ा पॉजिटिव एक वाइब क्रिएट हुआ है। चले जी आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। व्हाट्स योर गुड नेम? मैं खालिद। मैं खालिद ने आज ये बहुत प्यारा सा जो है कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। पहले अगर मैंने भी कहा कि ये चेयर है, बट इन्होंने कहा नहीं, दिस इज़ अ टेबल। व्हाई सो, क्यों इतनी कंफ्यूजन क्रिएट की गई है, क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये डिसलेक्सिया डिसऑर्डर है। अब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनको इस चीज़ से अवेयर नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये उस चीज़ को अवेयर करने के लिए कि वो बच्चों को समझते हैं कि शायद हमारा बच्चा लापरवाह है, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता, जबकि उसके अंदर एक डिसऑर्डर होता है, तो हम उस चीज़ को समझ नहीं सक रहे होते हैं। तो मैंने उस चीज़ में ये चीज़ दिखाई है कि जो बच्चा जब वो देखता है ना, तो उसका विजन जो होता है ना, वो ब्लर हो जाता है, ठीक है। जंबल हो जाता है। तो मैंने उसको 4 स्टेजेस में कन्वर्ट किया कि वो किस तरह से ओवरकम करता है इस चीज़ बिल्कुल को। ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेज जो था वो कंफ्यूजन था, फिर वो स्ट्रगल, और फिर जो है क्लैरिटी एंड देन क्रिएटिविटी। ठीक है। फिर मैंने डिफरेंट जो आर्टिस्ट हैं उनसे इंस्पिरेशन लेकर तो फिर मैंने इस चीज़ को क्रिएट किया, डिफरेंट जो है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और इस तरह की चीज़ें यूज़ करके डिफरेंट कॉम्पोजिशंस बना के फिर सिलेक्ट करवा के फिर ये वाला काम किया। और बेसिकली जो ये टेबल है, ये टेबल दिखाने का मकसद यही था कि कंफ्यूजन शो करे, और ये वाकई जो भी देख रहा है वो कंफ्यूज हो रहा है, वो यही चीज़ कंफ्यूज हो रहा है कि समझ रहा है, ये लेकिन ये चेयर टेबल है। लेकिन ये टेबल है, और ये टेबल आपको तब पता चलता है जब आप इसके ऊपर वाला ये मैट उठाते हो। हाँ, तो ये क्योंकि नीचे mirror नीचे मिरर है। ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे आप ओवरऑल, आपका एक्सपीरियंस ऑफ 4 इयर्स एंड आपकी क्या आगे जर्नी क्या होने वाली है, क्या सोचा है आपने? 4 इयर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव टीचर्स थे, ठीक है। स्टाफ बहुत अच्छा था, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम करवाया हमें। शायद हम इस स्टेज पे ना पहुंच पाते अगर हमारे टीचर्स हमें सपोर्ट ना करते, और हमारे पेरेंट्स स्पेशली। दैट्स फॉर श्योर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आगे के क्या प्लान है? आगे के प्लान्स ये हैं कि पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके फिर अपनी बुटीक खोलेंगे और फिर इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ओवरऑल आज से 2 दिन के बाद की क्या प्लान है? आज से 2 दिन के बाद थोड़ा आराम करना है, बहुत थक गए हैं। बहुत थक गए हैं, बहुत रातों थक में गए जाग लिया है। बहुत। अच्छा हम लोग जी। रात को भी यहाँ से 4:30 बजे गए हैं, ओह, सुबह ठीक। 4:30 बजे गए हैं। सही है, मतलब ये काम कर रहे थे, काम सेटअप कर रहे थे सेटअप सारा। कर रहे थे यहाँ पे सारा। बिल्कुल ठीक है। नहीं, 2 दिन बाद ना 14 फेब है ना, उसका पूछ रही थी मैं। ओहो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आखिर क्यों? बस सिंगल ही अच्छे हैं हम। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, सिंगल ही अच्छे। अभी हमने पढ़ना है, अभी कामयाब हमने होना है। कंफ्यूजन को क्रिएटिविटी में चेंज करना है। Yes, exactly. बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत Thank you अच्छा so लगा आपसे much. बात करके एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। you. बहुत शुक्रिया। जाने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन जाने से पहले भाई मैं तो थक गई हूँ। इतने बच्चों ने काम किया है, इतना मज़ेदार काम किया है, इतना खूबसूरत जो है वर्क है, आर्ट है, और मैं हैरान हो चुकी हूँ। और राइट नाउ मुझे खुद जो है ना एग्जॉस्ट फील हो रहा है कि भाई आखिर मैं इतनी क्रिएटिव क्यों रही हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं तो कर रही हूँ रेस्ट, क्योंकि इतनी खूबसूरत चेयर किसी की थीसिस ने बनाई है। तो चले जी, बच्चे की मेहनत के ऊपर रेस्ट किया जाए। बहुत प्यारी चेयर है, बहुत खूबसूरत काम है। यहाँ पर जी आपसे चाहेगी इजाज़त, हमें दी इजाज़त। आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आपने अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। और साथ ही साथ भाई जो माइंड्स आपको आसपास क्रिएटिव नज़र आते हैं, जो लोग आपको क्रिएटिव नज़र आते हैं, उनको अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।